नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज देखेंगे कि नवरस कौन कौन से होते हैं और योग में क्या भूमिका अदा करते हैं। तो देखते हैं ये नवरस कौन कौन से हैं। रौद्रोद्भुत शृंगारो हास्यम वीरो दया तथा भयानकश्च वीभत्सः शांतः सप्रेम भक्तिकः। तो ये नवरस जो होते हैं वो कौन कौन से हैं ज़रा देख लेते हैं। तो ये नवरस जो हैं वो हैं रौद्र रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, वीभत्स रस, शांत रस तथा भक्ति रस। तो ये नवरस अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि दुनिया का कोई भी कार्य, दुनिया का कोई भी भाव इन नव रसों के अतिरिक्त नहीं है। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं, जैसा हम जीवन जीते हैं और जिस प्रकार से हम लोगों के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं, तब देखते हैं कि ये नवरस ही संपूर्ण सृष्टि के कार्यों में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कोई भी कार्य, कोई भी भाव हमारा इन नवरसों से अतिरिक्त नहीं है, इन नवरसों के भीतर ही आ जाता है। चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो भक्ति हो, भजन हो, पूजा हो, उपासना हो, यज्ञ हो, व्रत हो। हमारे सारे कार्य, हमारे दैनिक कार्य भी इन्हीं नवरसों के भीतर आ जाते हैं। इस दुनिया में सनातन शास्त्र के अतिरिक्त, संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर इन नवरसों का वर्णन किया गया है। तो ये सनातन साहित्य की, सनातन संस्कृति की विशेषता है कि नवरस का वर्णन किया गया है इसमें, और इन्हीं नवरसों के अंतर्गत हमारे सारे कार्य आ जाते हैं। हमारा संपूर्ण जीवन भी इन्हीं नवरसों से भावित होता हुआ बीतता है। तो ये इतने महत्वपूर्ण हैं नवरस। अब देखते हैं एक एक रस के बारे में थोड़ा वर्णन, जिससे कि हमें एक आइडिया हो कि ये रस किस प्रकार के हैं। तब देखते हैं। रौद्र रस जो होता है उसका भाव तीक्ष्ण होता है, उसमें तीव्रता से अपना शौर्य जो है वो प्रकट किया जाता है और सामने वाले को अपना विकट रूप प्रदर्शित किया जाता है। अपनी जो शक्ति है वो अत्यधिक क्रूर रूप में या इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है कि सामने वाला उससे भयभीत हो जाए। यानी कि आप अपने को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि हमारी जो शक्तियां हैं उन्हें देखकर सामने वाला भयभीत हो जाए। तो ये रौद्र भाव आता है, तीक्ष्ण भाव रौद्र रस में। दूसरा रस आता है हमारे पास अद्भुत, और अद्भुत रस का भाव होता है वो विस्मयजनक होता है। यानी कि इसमें ऐसी कोई भी घटना या क्रिया प्रदर्शित की जाती है जिसके द्वारा विस्मय होता है देखने वाले को, सुनने वाले को, समझने वाले को विस्मय का अनुभव होता है। यानी उसको आश्चर्य अनुभव होता है। इस प्रकार से यदि हम चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं, भावों को प्रदर्शित करते हैं कि सामने वाले को विस्मय होने लगे, तब यह अद्भुत रस के अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का भाव है रतिजनक। इसमें स्त्री पुरुष की परस्पर प्रेम और उनके विभिन्न रूपों का इस प्रकार से चित्रण किया जाता है कि श्रृंगार की, काम की अनुभूति जागृत होती है। अगला रस है हास्य रस। हास्य रस में हंसी, खुशी और प्रसन्नता का भाव प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी घटना, ऐसा भाव, ऐसा उल्लेख किया जाता है कि जो इस भाव के संपर्क में आता है उसको प्रसन्नता अनुभव होती है, उसको हंसी छूटती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगला भाव है उत्साह का भाव।
और ये आता है वीर भाव में। हास्य रस के बाद वीर रस आता है। वीर रस में इस प्रकार के भाव प्रदर्शित किए जाते हैं जिससे सुनकर, पढ़कर और समझकर हमारे अंदर वीरता की भावना जागती है, बहादुरी का बोध होता है, बोल्डनेस आती है। इस प्रकार की क्रियाएं, इस प्रकार के वर्णन, उसमें युद्धों के वर्णन भी सम्मिलित होते हैं और राजाओं के बल वैभव के वर्णन भी सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार के जो वर्णन हैं उनको करने से यदि सामने वाले के मन में वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है तब यह वीर रस के अंतर्गत आता है। अगला है भयानक रस। भयानक में जो भाव हैं वो भय सूचक रहते हैं, यानी इस प्रकार के वर्णन जो पढ़ने, सुनने और देखने वाले को डरा दें। तो इस प्रकार के जो वर्णन होंगे, चाहे वो भूत प्रेत संबंधी घटनाएं हों अथवा इस प्रकार से चीज़ों को प्रदर्शित करना हो कि सामने वाले को भय लगने लगे, तब यह भय सूचक भाव लेकर के आता है भयानक रस। इसके पश्चात आता है वीभत्स रस। और वीभत्स रस में जो भाव रहता है वो होता है घृणा व्यंजक। यानी वीभत्स रस में घटनाओं को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि देखने, पढ़ने और सुनने वाले को घृणा का अनुभव होने लगता है। इसके पश्चात आता है शांत रस। शांत रस में घटनाएं एक सरफेस पर चलती हैं, एक लेवल पर चलती हैं और पढ़ने वाले को शांति की अनुभूति होती है, मन में आनंद का अनुभव होता है, चित्त की चंचलता समाप्त होती है और शांति की अनुभूति होती है। इसके पश्चात आता है भक्ति रस। भक्ति रस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये भक्ति युक्त होता है। तो इसमें अपने इष्ट के प्रति समर्पण और इष्ट के प्रति प्रार्थना, इष्ट के प्रति प्रेम आदि सभी सम्मिलित होता है। तो ये होता है हमारा भक्ति रस। तो ये नवरस जो हैं ये अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमारा पूरा जीवन भी और इस दुनिया के समस्त कार्यकलाप भी इन नवरसों के अंतर्गत आते हैं। अब योग में ये किस प्रकार से महत्व रखते हैं ये जानेंगे अगले अंक में। जब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।